Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the anxiety disorder, जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स है उसका एक टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर, और जो कि F42 F49 चैप्टर जो है ICD 10 उससे लिया गया है। बेसिकली जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकंड वन इज पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर and third one is phobic anxiety disorder। ठीक है, तीन टाइप्स के एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जनरलाइज, पैनिक एंड फोबिक एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ही एक टाइप है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर से, नर्वस से रिलेटेड डिसऑर्डर से, जो कि एक एंजाइटी है, एक बोल सकते हैं एक सिम्टम्स होता है इसका। जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनका एक बोल सकते हैं कि कन्फर्मेटिव सिम्टम्स होता है, कन्फर्मेटिव फीचर्स होता है, जो कि ये जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि डिफ्यूज anxiety disorder is characterized by the diffuse, intense, vague and undefined and uncontrollable feeling of worry and fear। वरी एंड फियर। ठीक है, बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये क्या होता है, डिफ्यूज यानी कंटिन्यूअस होने वाला, इंटेंस, वेग्यू यानी अनक्लियर, जो अनप्लीजेंट डिजायर्स बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अनप्लीजेंट, अनडिफाइंड, अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स एंड वरी एंड फियर। कि क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है कंटिन्यूअस होने वाला, लगातार होने वाला, एक ऐसा वरी एंड फियर होता है, ऐसा डर होता है पर्सन का जिसको ना तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कि मतलब कि एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, ऐसा मतलब कि बोल सकते हैं कि ऐसा स्ट्रेस, एक ऐसी स्ट्रेस की कंडीशन होती है, एक ऐसी टेंशन की कंडीशन होती है, एक ऐसी एंजाइटी की कंडीशन होती है कि जिस एंजाइटी को, जिस फियर को, जिस वरी को ना तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि पेशेंट के अंदर जो होने वाला फियर है, जो वरी है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, वो क्या कहलाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। और जो ये एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं ये पर्सन की जो डेली लिविंग एक्टिविटीज होती है उन पे अफेक्ट डालते हैं, इंडिविजुअल के को डिस्कम्फर्ट ये मेनली प्रोवाइड करते हैं। कौन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, मतलब कि पेशेंट की जो लाइफ चल रही है उसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट अराइज करते हैं। कि अगर पेशेंट को क्या होगा, वरी एंड फियर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या सिचुएशन से रिलेटेड, तो पर्सन की लाइफ क्या नहीं चल पाएगी, नॉर्मल नहीं चल पाएगी, उसको एक इंटेंस फियर हमें देखने को मिलेगा, एक चिंता उसमें देखने को मिलेगी। दैट इज अ एंजाइटी डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर दिखाने जाते हैं किसी भी साइकोथेरेपिस्ट के पास, तो उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि अगर एंजाइटी वाला पेशेंट है तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर छोटी सी भी कंडीशन होगी है, छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को वो क्या लेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगा। कि है तो माइनर प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या करेगा, एंजाइटी वाला पेशेंट उस प्रॉब्लम को एक बोल सकते हैं कि बिग प्रॉब्लम में उसको कंसीडर करेगा। इसके अलावा उसको कंटिन्यूअस क्या रहेगा, फियर रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। उसको खुद को ही नहीं पता कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से उसको फियर अराइज हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो ऑल टाइम नर्वस रहेगा, पेशेंट की नर्वसनेस उसमें हमें देखने को मिलेगी, टेंशन में वो रहेगा पेशेंट। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम एंजाइटी डिसऑर्डर के, जो कि ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने इसके टाइप्स की बात की कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज जनरलाइज्ड, पैनिक एंड फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर।
तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जनरलाइज यानी एक ऐसी एंजाइटी जो कि जर्नल है, मतलब मोस्ट ऑफ प्रेजेंट को रहती है। इसके पीछे जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये क्या होता है, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल अनप्लीजेंट फीलिंग्स होती है, वरी एंड फियर हमें इसमें देखने को मिलता है। डेफिनेशन सबकी सेम ही है कि इसमें वही हो रहा है कि जिसको हम ना तो डिफाइन कर सकते हैं, जिसको ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इरिटेबल या अनएक्सप्लेन जो बोल सकते हैं कि जो फियर होता है, वरी होता है, वही क्या होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। उसी को भी हम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। बेसिकली जनरल एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स होता है ये क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सोर्स से रिलेटेड नहीं हो रहा है। कि अगर किसी पेशेंट में क्या हो रहा है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होगा तो इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होगा। रीजन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके पीछे ना तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, ना ही कोई सिचुएशन होगी पेशेंट की, कि मतलब जो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जब अकर हो रहा है इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं हो रहा है। पेशेंट को खुद को भी नहीं पता किस वजह से ये अकर हो रहा है, ना तो कोई इसके पीछे फियरफुल ऑब्जेक्ट होता है, ना ही इसके पीछे कोई फियरफुल सिचुएशन होती है, बस ये अकर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो जनरलाइज ये क्या होती है, क्रॉनिक फॉर्म बोल सकते हैं हम इसे एंजाइटी डिसऑर्डर की, क्योंकि ये लंबे टाइम तक पेशेंट पे प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं होता है कि थोड़े टाइम के लिए हो रहा है देन रिजॉल्व हो गया, नो, ये लंबे टाइम तक चलता रहता है। क्योंकि ना तो पेशेंट को इसका एक्चुअल रीजन पता होता है, नहीं जो साइकोथेरेपिस्ट होता है उसको इस चीज का पता चलता है कि किस वजह से उसको एंजाइटी अकर हो रही है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तो ये फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली जो 30 to 40 इयर्स एज वाली फीमेल्स होती है उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे टाइम तक ये जनरलाइज एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम इसकी बात करते हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर होता है दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। एनवायरनमेंट मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पेशेंट को मिल रहा है, एक ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पेशेंट को मिल रहा है जहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, उस एनवायरनमेंट में रहते हुए उसे एंजाइटी अकर हो रही है। अब वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई, या किसी का जो क्लोजेस्ट पर्सन है वो उससे दूर चला गया, डाइवोर्स की वजह से देख लो, या फिर किसी भी अदर कंडीशन जैसे कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से देख लो, पेशेंट में क्या अराइज हो रही है, एंजाइटी अराइज हो रही है, वो भी किसकी वजह से, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हमें उस पेशेंट पे देखने को मिल रहा है। कि पेशेंट को ठीक है उसका जो भी है क्लोजेस्ट पर्सन उसकी डेथ हो गई, ठीक है, अब उसको एंजाइटी अकर हो रही है, लेकिन उस पेशेंट को क्या नहीं है, पता नहीं है कि किस वजह से उसको एंजाइटी अकर हो रही है, उसको एक्चुअल उसका रीजन पता नहीं होता, बट उसको एंजाइटी होती जा रही है कि कहीं ना कहीं वो उस पर्सन को मिस कर रहा होता है, उस पर्सन को याद कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी अगर होती है, उसको एक फियर देखने को मिलती है, उसमें एक वरी हमें वहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इसमें इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी। इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी मींस कि पर्सन जो होता है ऐसी पर्सनैलिटी वाले पर्सन कह लो, जैसे कि मॉर्बिड पर्सनैलिटी वाले जो कि पर्सन होते हैं, जो कि खुद को अलग फील कर रहे होते हैं, होस्टाइल फील कर रहे होते हैं, लोनलीनेस हमें देखने को मिलता है। तो उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है हमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिन पर्सन का नेचर ही क्या है, एंजियस नेचर है, कि मतलब उनके नेचर में ही एंजाइटी प्रेजेंट होती है। उस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर भी हमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मेनली देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट हमें फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लर विजन होना, ब्लर विजन होना, इसके अलावा हेडेक होना, ड्राई देखने को मिलता है माउथ, क्योंकि ये क्या है, कैसी एंजाइटी कैसी कंडीशन है जो कि नॉर्मली हर पर्सन में हमें देखने को मिल सकती है।
जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, क्लास में प्रेजेंटेशन देना हो, या किसी भी ऐसे इवेंट में आपको वहाँ पे स्पीच देनी हो, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप खुद असेस कर सकते हो, मतलब कि आप इसको एक इमेजिनेशन वर्ड में जाकर इसके आप साइन एंड सिम्टम्स क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कि आप फील कर सकते हो इन चीज़ों को। कि अगर आपको जैसे कि किसी को फियर है प्रेजेंटेशन का, तो वो पर्सन अगर उसको प्रेजेंटेशन का फियर हो रहा है तो उसकी वजह से उसको हेडेक होने लगेगा, उसको ड्राउजीनेस होने लगेगा, इसके अलावा ड्राई उसका माउथ होने लगेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, इसके अलावा मसल्स ट्विचेस हमें देखने को मिलेगी, स्लीपलेसनेस, मतलब ये ऐसी नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि एक्सेसिव वरी देखने को मिलती है, टेंशन, फियर हमें देखने को मिलेगा, फियर ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वरी वाली चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी। दैट इज अ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सिंपल सा मीन्स है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का कि ये जो एंजाइटी अगर हो रही है, इसके पीछे कोई भी रीजन, कोई भी कॉज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। बिना किसी सिचुएशन के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के जो एंजाइटी अकर हो रही है, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जनरल एंजाइटी जो हो रही है, कॉमननेस बोल सकते हैं, कॉमन एंजाइटी जो हो रही है पर्सन में, दैट इज कॉल्ड जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर की। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पैनिक यानी जब क्या हो रहा है, पेशेंट को पैनिक अटैक्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं कि स्पॉन्टेनियस, अनएक्सपेक्टेड क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, पैनिक अटैक हमें देखने को मिलते हैं कि स्पॉन्टेनियस और अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसको पर्सन ना तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है या पैनिक अटैक्स उसको आने वाले हैं, अचानक से सडन जो अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स जो आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। बेसिकली जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इसके कोई भी वार्निंग साइन नहीं देखने को मिलते, मतलब कि जब हमें पैनिक अटैक्स आने वाले होते हैं पर्सन को, तो उससे पहले उसका कोई भी वार्निंग साइन नहीं देखने को मिलेगा। ये चीजें क्या होती है, पैनिक अटैक जो आते हैं वो सडन आते हैं, अचानक से आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ जैसे कि फिजिकल और इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं हमें, फिजिकल सिम्टम्स हमें यहाँ राइज होते हैं और कॉग्निटिव सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ फिजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जैसे चेस्ट पेन देखने को मिलता है, चेस्ट का हैवी होना हमें इसमें देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हमें देखने को मिलती है, एक्सेसिव स्वेटिंग हमें देखने को मिलती है। तो वो क्या देखने को मिलते हैं? फिजिकल सिम्टम्स देखने को, मतलब कि पेशेंट में फिजिकल सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, लेकिन वो सडन हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले थोड़े टाइम तक चेस्ट पेन होगा और फिर अटैक, मतलब जो चेस्ट पेन के जो एपिसोड्स है वो हमें देखने को, ये अचानक से सडन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, जिसके पीछे कोई भी वार्निंग साइन, हमें पहले से कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ पेशेंट को पैनिक अटैक्स आने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। ये सडन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स में जैसे कि हैवीनेस हो गया चेस्ट का, चेस्ट पेन हो गया, स्वेटिंग हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, पैल्पिटेशन हो गया, चॉकिंग हो गया, ये सब हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव सिम्टम, जैसे कि एक्सेसिव फियर एंड वरी हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि किसी की डेथ हो गई पर्सन की, तो उस वजह से जो एक्सेसिव फियर एंड वरी हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। ये क्या है? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, मतलब कि पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पैनिक अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता होता है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है या एपिसोड्स आने वाले हैं, ठीक है। किसी भी मतलब कि सेंसलेस फियर एंड टेरर हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसपे फिजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स अराइज होते हैं, जिसमें कि चेस्ट पेन, चेस्ट का हैवी होना, स्वेटिंग का आना, ये सब फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। कॉग्निटिव में जैसे कि लव्ड वंस की डेथ हो गई तो उसकी वजह से जो एंजाइटी एंड फियर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये जो होता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एक्यूट होता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक नहीं होता, थोड़े टाइम तक ही प्रेजेंट होगा। जब ओरिजिन होगा पैनिक अटैक्स का, उससे लेकर 10 मिनट तक तो पीक पर रहेगा क्या पैनिक अटैक, लेकिन 60 मिनट बाद
60 मिनट के बाद में ये क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम कंप्लीटली खत्म हो जाता है, कि मतलब एपिसोड्स, इट मीन्स क्या होता है कि एपिसोड्स आना बार बार, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए हो गया, फिर बाद में थोड़ा टाइम बाद में हो रहा है, कंटिन्यूस ये नहीं रहता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कह लो, उसमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स की। तो 3 टाइप्स के हमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है सिचुएशनल बाउंड। सिचुएशनल बाउंड इट मीन्स क्या हो रहा है, जो एंजाइटी अकर हो रही है पेशेंट में, वो एंजाइटी किसकी वजह से हो रही है कि इसने फियरफुल किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर लिया है अपने सामने, कि पेशेंट के अचानक से हो रहा है, ये भी सडन हो रहा है, ये नहीं होगा कि पेशेंट को दूर से कुछ ऐसा फियरफुल ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है फिर उसमें धीरे धीरे एंजाइटी अकर हो रही है, नो। इसमें सिचुएशनल बाउंड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट के सामने अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाना जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, एंजाइटी अकर हो रहा है। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको अचानक से स्केलेटल दिख गया, किसी भी मॉल के अंदर देख लो या किसी भी शॉप के बाहर एकदम से आपके सामने वो चीज आ गई, तो उसकी वजह से जो सडन स्पॉन्टेनियस जो फियर अकर होगा, जो वरी अकर होगी, जो एंजाइटी अकर होगी, दैट इज सिचुएशनल बाउंड एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब कि एक फियरफुल ऑब्जेक्ट का अचानक से आंखों के सामने आ जाना, वो क्या कहलाता है, सिचुएशनल बाउंड एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल यूज अटैक्स। सिचुएशनल यूज अटैक्स, ठीक है। अब सिचुएशनल यूज अटैक्स में क्या होगा कि यहाँ तो क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट सामने आ रहा था किसी भी पर्सन के, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या अकर कर रहा है, एंजाइटी अकर कर रहा है, फियर अकर कर रहा है, वो किसमें आ रहा है, सिचुएशनल बाउंड। अब सिचुएशनल यूज अटैक मतलब कि पर्सन के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसकी वजह से एंजाइटी पेशेंट पे देखने को मिलती है, मतलब कि सिचुएशन का होना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या पर्सन के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उसको क्या देखने को मिलता है, फियर देखने को। अब सिचुएशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन से एंजाइटी हो रही है, कि अचानक से उसे कह दिया जाए कि कल आपका क्या है, प्रेजेंटेशन है या कल आपको स्पीच रेडी करनी है, तो उस सिचुएशन की वजह से जो पेशेंट पे एंजाइटी अकर हो रही है, दैट इज सिचुएशनल यूज अटैक। नेक्स्ट इसमें आती है अनक्यूड अटैक्स। अनक्यूड अटैक्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। अब वो किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है, मतलब इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन नहीं कह सकते। कि जैसे कि हमने सिचुएशनल बाउंड पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट की वजह से पर्सन ने अपने सामने एक ऐसा फियरफुल ऑब्जेक्ट सीन कर लिया जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, दैट इज बाउंड। अगर यूज अटैक, सिचुएशन यूज अटैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी अकर हो रही है, जैसे कि प्रेजेंटेशन का मैंने बताया। अनक्यूड अटैक्स में क्या होता है कि पेशेंट के सामने एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाना जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक्स आ रहा है, दैट इज अनक्यूड अटैक्स। अब ये मे भी सिचुएशन की वजह से हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो मेजर डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की वजह से हमें देखने को मिल सकता है पैनिक अटैक। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जैसे कि अल्कोहल का यूज़ करना, इनकी वजह से, नार्कोटिक वगैरह की वजह से भी हो सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या पर्सन का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उन सभी चीज़ों की वजह से क्या देखने को मिल सकते हैं, हमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स सबके सिमिलर ही होंगे, वही चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, हैवीनेस होगा चेस्ट में, ब्रीथिंग शॉर्ट हो जाएगी, स्वेटिंग वगैरह, ये सब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम बात करेंगे फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की। जनरलाइज पढ़ लिया, पैनिक पढ़ लिया, एंड लास्ट पढ़ेंगे इसमें हम फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिक यानी फोबिया जिसे हम कह सकते हैं, कि ये भी क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि पेशेंट को
एंजाइटी या फियर या वरी जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी सिचुएशन कह लो, किसी भी ऑब्जेक्ट कह लो, या फिर सीक्रेशन की वजह से, पर्सन की थिंक की वजह से, स्टिमुलेशन की वजह से, इवेंट्स की वजह से, प्लेस की वजह से जो एंजाइटी अकर हो रही है दैट इज फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। कि मतलब फोबिक एंजाइटी में पेशेंट में क्या देखने को मिलता है कि एंजाइटी देखने को मिलती है, टेंशन देखने को मिलती है जिसे भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल एंजाइटी हमें देखने को मिलती है जो कि किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकती है, किसी भी इवेंट की वजह से हो सकती है, किसी भी प्लेस की वजह से एंजाइटी जो देखने को मिलती है दैट इज फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज social anxiety disorder, second is specific anxiety disorder, and third one is agoraphobia. ठीक है। बेसिकली जो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो सोशल, एक होती है स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर और एक होती है एगोराफोबिया। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मींस सोसाइटी से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट में जो एंजाइटी होगी कि पेशेंट किसमें है, एक सोसाइटी में है जहाँ उसे क्या करनी है, परफॉर्मेंस देनी है ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने, जो अदर पीपल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सोसाइटी हम जानते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जहाँ पे हर टाइप के पर्सन वहाँ देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट अगर कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस एक्टिविटीज के दौरान उसे कहीं ना कहीं लगता है कि दूसरे लोगों के सामने अगर वो परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं लोग उसको क्रिटिसिज्म ना करने लग जाए, ठीक है, उसको बोल सकते हैं कि आलोचना ना करने लग जाए उस पर्सन की। तो उस वजह से, उस थिंग की वजह से उस पेशेंट में क्या देखने को मिल रही है, एंजाइटी हमें देखने को मिल रही है दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। की पर्सन किसी भी अन्य पर्सन के सामने जब वो कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, उस वजह से जो उसकी एंजाइटी अकर हो रही है दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक। कि स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर जो होती है इसके अंदर क्या होता है, पर्सन को किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी प्लेस से रिलेटेड या बोल सकते किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी भी इवेंट की वजह से अगर एंजाइटी अकर हो रही है दैट इज स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ये इसमें क्या होता है कि इस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कह रहे हैं हम, किसी भी सिचुएशन से कह रहे हैं, किसी भी प्लेस से कह रहे हैं, या फिर किसी भी बोल सकते हैं नेचर की वजह से या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से एंजाइटी अगर हो रही है दैट इज स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि एनिमल से किसी को एंजाइटी है, जू से कह लो, मतलब एक ऐसा स्थान, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी सिचुएशन आ गई उसकी वजह से एंजाइटी, जैसे कि डॉग की वजह से एंजाइटी हो रही है, स्नैक की वजह से, कैट की एक से ऑब्जेक्ट होगा जिसकी वजह से पेशेंट में एंजाइटी अकर हो रही है। जैसे कि नेचुरल इवेंट्स हो गए, जैसे कि हाइट की वजह से किसी को डर लग रहा है, वाटर की वजह से डर लग रहा है, तो ये सब भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। सिचुएशन की वजह से जैसे कि ट्रैवलिंग के थ्रू उसको एंजाइटी हो रही है, बसेस के अंदर एंजाइटी हो रही है, इन सब की एंजाइटी जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, स्पेसिफिक एंजाइटी। मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस से जो एंजाइटी अगर हो रही है दैट इज स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आती है एगोराफोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। जो एगोराफोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती है ये क्या होती है, इसमें पेशेंट में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे है तो कहीं ना कहीं इस पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो अलोन है, कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, वो खुद को लॉनलीनेस फील करता है। तो उस वजह से जो एंजाइटी अकर हो रही है दैट इज एगोराफोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की, जिसमें पेशेंट को ये लगता है कि एक ऐसी इसके सामने बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे आ जाती है कि पेशेंट पब्लिक प्लेस में है, उसके आसपास काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं ऐसा फियर होता है, ऐसा डर उसको देखने को मिलता है कि उसको लगता है कि अगर उसको कुछ हो जाएगा या उसको कहीं किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो एंजाइटी अकर हो रही है दैट इज एगोराफोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर किसी बोल सकते हैं वो किसी टनल को वो क्रॉस कर रहा है, उस टाइम उसको जो एंजाइटी हो रही है दैट इज
एगारोफोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आपको ये क्लियर होगा। जर्नलाइज फोबिक एंड पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जर्नलाइज के अंदर जो कि जर्नल एंजाइटी अगर पेशेंट को हो रही है जिसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी सिचुएशन नहीं होती, उसकी वजह से जो एंजाइटी अकर हो रही है, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक में पैनिक अटैक्स पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जो पैनिक अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिक में किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी थिंग से रिलेटेड, किसी भी प्लेस से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी इवेंट से रिलेटेड अगर कोई एंजाइटी देखने को मिल रहा है, दैट इज फोबिक। इनके पीछे रीजन होता है, इनके पीछे ऑब्जेक्ट होता है, इनके पीछे कुछ इवेंट होता है जिसकी वजह से एंजाइटी अकर हो रही है, दैट इज फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। अगर इसके कॉजेस की बात करें कि किनकी वजह से हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि साइकोडायनामिक थ्योरीज, यहाँ थ्योरीज जो होती है यहाँ पे कॉज का काम करती है, जैसे कि साइकोडायनामिक्स थ्योरीज हो गई, कॉग्निटिव थ्योरीज हो गई, लर्निंग थ्योरीज हो गई। इनकी वजह से जो इन थ्योरीज की वजह से या इनकी वजह से जो रेस्पॉन्स की वजह से जो फियर अकर हो रहा है या कोई भी स्टिमुलाई की वजह से जो फियर अकर हो रहा है, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। और अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो साइकोफार्माको जो मैनेजमेंट हम यहाँ पे करते हैं वही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम यहाँ पे देते हैं, एंजियोलाइटिक ड्रग्स देते हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स हम यहाँ पे पेशेंट को देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम यहाँ पेशेंट को देंगे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे हम मेनली साइकोथेरेपी का यूज़ करेंगे। फार्माकोथेरेपी भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका यूज़ कम होता है, स्पेशली किसके बजाय साइकोथेरेपी। यहाँ मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ दी जाती है साइकोथेरेपी, जिसमें कि जैसे कि सपोर्टिव थेरेपी हम देंगे, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग वगैरह हम यहाँ पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट की मतलब एंजाइटी को कम करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंजाइटी डिसऑर्डर। धन्यवाद।